बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. Social Studies में वर्क फॉर डे 1 में टॉपिक मैप्स शामिल है. So students, we are going to start work for day 1. Work for day 1 में टॉपिक मैप्स शामिल है. So students, open your book, page number 8. Page number 8. आप बुक अपने सामने खोल कर रखें और जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी तो आपकी फिंगर्स आपके उसी सेंटेंस पर होनी चाहिए जो सेंटेंस मैं पढ़ूंगी. जी, सबसे पहले हम मैप्स बारे जानेंगे. व्हाट आर मैप्स? मैप्स मीन नक्शे. एक मैप भी हो सकता है जिसे हम मैप कहते हैं, नक्शा, और बहुत से मैप भी जिन्हें हम मैप्स कहते हैं, नक्शे कहते हैं, वो भी हो सकते हैं. अब नक्शा ऐसा खाका या तस्वीर होती है जिससे हमें मालूमात हासिल होती हैं. अब नक्शे मुख्तलिफ हो सकते हैं. अगर जमीन का नक्शा है तो उसमें जमीन की तकसीम दिखाई जाती है. अच्छा, ये लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि नक्शा एक खाका या तस्वीर है. सबसे पहले आप अगर यहां देखें तो यहां आपको एक मैप नजर आ रहा है, एक नक्शा है, और ये नक्शा है पाकिस्तान का. पाकिस्तान एक मुल्क है और इस मुल्क में इसके सूबे भी हैं और इस मुल्क की बाउंड्रीज किन दूसरे ममालिक से मिलती हैं वो भी इस नक्शे से पता चलता है. अब ये एक खाका है जिसमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के सूबे और दीगर मकामात पर उसकी सड़कें, पाकिस्तान में झील या दरिया कितने हैं, ये सब इस नक्शे में दिखाए गए हैं. अब नक्शे और तस्वीर में ये फर्क है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन का नक्शा होगा तो उसमें आपको जमीन की तकसीम के बारे में बताया जाएगा कि कितना हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है. अब ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये एक चार्ट की सूरत में है. ठीक है, इसमें आपने देखा ये ग्रीन कलर, येलो और पिंक, ये मुख्तलिफ सूबों को जाहिर कर रहे हैं. फिर इनकी बाउंड्रीज यहां ये अफगानिस्तान,
मशरिक में भारत, फिर ये ईरान है, और ये मुख्तलिफ ममालिक जो पाकिस्तान की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं वो भी यहाँ दिखाए गए हैं। अब इस नक्शे के अलावा एक नक्शा ऐसा होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसे हम ग्लोब कहते हैं। इसकी अगर आप शेप देखें तो ये राउंड है। क्या है? राउंड है। अब यहां पर आपको इस नक्शे में, इस ग्लोब में ये ब्लू कलर नजर आ रहा है। क्योंकि ये जमीन का नक्शा है तो इसमें ये ब्लू कलर पानी को जाहिर कर रहा है कि जमीन पर 71% पानी है जो इस ब्लू कलर से शो हो रहा है। क्योंकि नक्शे या ग्लोब का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता कि एक एक चीज को उसकी सही मेजरमेंट के साथ दिखाया जाए, इसलिए यहां पर उन चीजों को मुख्तलिफ सिंबल्स या अलामात की सूरत में दिखाया जाता है। तो ये जमीन का नक्शा है जो बिल्कुल क्या है? गोल है। लेकिन जमीन मुकम्मल गोल नहीं है, ये थोड़ी सी क्या है? चपटी है, एक साइड से थोड़ा सा इसका झुकाव है। अब यहां पर मुख्तलिफ कलर्स आपको नजर आ रहे हैं जो जमीन पर मुख्तलिफ ममालिक की निशानदेही कर रहे हैं। मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स बर्रे आजम हैं और फिर मुख्तलिफ ओशंस वगैरह दिखाए गए हैं। अब हर मैप पर इसकी कंपास होती है जिसमें इसकी डायरेक्शंस शो की जाती हैं। और डायरेक्शंस में क्या है? ये जो आपको ऊपर का हिस्सा ये नजर आ रहा है ये नॉर्थ है, नॉर्थ। और आप ये नीचे यहां ये देख सकते हैं ये हिस्सा साउथ है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इसकी 4 डायरेक्शंस हैं। अगर आप इसकी ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वेस्ट है, और अगर मैं आपको ये अपनी राइट साइड पर दिखाऊंगी तो ये ईस्ट है। सो इसकी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप इसकी डिटेल मजीद जान सकेंगे। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. अब मैप्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैप्स में, नक्शों में जमीन की
सतह की तश्कील दिखाई जाती है अगर वो जमीन का नक्शा है। अगर किसी इमारत का नक्शा है तो वो उस इमारत के कमरे और जो उस इमारत के रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको नक्शा शो करता है। नक्शा मुख्तलिफ ममालिक का भी हो सकता है। नक्शा किसी एरिया या इलाके का भी हो सकता है। जैसे आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन है, तो अगर आप देखें कि उस पर नक्शा कैसे दिखाया जाता है आपके एरिया का, आपके इलाके का, कि आपके इलाके में कौन सी जगह मौजूद हैं, होटल्स हैं, मॉस्क है, मसाजिद हैं, इसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ये सब चीजें एक नक्शे में दिखाई जाती हैं अगर वो नक्शा किसी एरिया का है, किसी जगह का है। What is the difference between a picture and a map? अब आपसे ये पूछा गया है कि आप तस्वीर और नक्शे के दरमियान फर्क क्या है उसको कैसे देख सकते हैं। इस पेज पर आपको तस्वीर दी गई हैं, पिक्चर्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट की यानी गली की तस्वीर है। अब आपको इसमें सिर्फ ट्रैफिक नजर आ रही है या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं या उसके इर्द गिर्द आपको दरख्त नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ आपको उसके सामने का हिस्सा जो आप देख सकते हैं वो शो कर रहा है। एट द अदर साइड, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट। अब पहले क्या थी, पिक्चर थी, अब उस स्ट्रीट का मैप दिखाया गया है, नक्शा दिखाया गया है। अब उसमें आप देखें, आपको उस स्ट्रीट के मैप में क्या जगहें दिखाई दे रही हैं, कौन सी जगहें दिखाई दे रही हैं। उसमें बैंक, उसके साथ रोड्स, फिर स्कूल, मॉस्क और मुख्तलिफ टावर्स, बहुत सी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। नेक्स्ट, अ मैप shows us the exact position and shape of something. Maps cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. They are drawn to scale. For example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as, अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैप पर इतनी गुंजाइश नहीं होती या उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता कि आपको हर चीज बड़े साइज में दिखाई दे। तो उस पर जो भी, अगर मॉस्क है तो जस्ट उसका साइन होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रीज, तो उनके सिर्फ साइन होते हैं।
अब अगर मैप पर किसी भी जगह का डिस्टेंस दिखाया गया है, फासला दिखाया गया है, जैसे यहाँ उस पर एक स्केल होता है, मैप पर एक स्केल होता है जो डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस, फासला। अब अगर बहुत ज्यादा फासला है, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा फासला है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस पर एक बहुत उतनी ही लाइन ड्रॉ की जाएगी। उसमें एक स्केल शो किया जाएगा और जिसमें ये नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये डिजिट्स लिखे हैं और यहां लिखा है 5 km किलोमीटर। और अगर मैप पर स्केल में सेंटीमीटर शो किया गया है तो उसे किस तरह से लिखा होगा? 1 and 1000, इस तरह से डिस्टेंस को शो किया जाता है। और इसे लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर is equal to 1 किलोमीटर। ये इस तरह से इसका डिस्टेंस यानी फासला दिखाया जाता है। Every map must have a scale, और ये स्केल हर मैप पर मौजूद होता है जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस का पता चलता है। जी स्टूडेंट्स, we have completed work for day 1. Students, now we are going to start work for day 2. Work for day 2. So open your books, page number 8. Page number 8. Day 1 में हमने पेज नंबर 8 की रीडिंग की थी, लेकिन हाफ पेज की रीडिंग की थी, इसलिए हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। ऑन अ मैप, every feature
cannot be shown as it is. So symbols are used to show them. For example, a river is shown as a wavy blue line. इसमें ये बताया जा रहा है कि मैप पर, क्योंकि इतनी गुंजाइश तो नहीं होती, एक खास लिमिट में उसकी एक खास उसका साइज होता है जिसमें बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं। अब चार्ट के साइज के मुताबिक उस पे सिर्फ सिंबल्स दिखाए जाते हैं, यानी कुछ साइंस होते हैं जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि इस मैप में ये चीजें या ये जगह शामिल हैं। तो उसे हम कहते हैं की। These symbols or signs are explained in the key. Every map must have a key. अब हम नेक्स्ट पेज पर जब रीडिंग करेंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एक मैप ड्रॉ किया हुआ है और उसकी राइट साइड पर की शो की गई है और उस की में आप क्या क्या देख सकते हैं। और ये हर मैप में होता है, क्योंकि अब बिल्डिंग अगर होगी तो बिल्डिंग का साइज तो बहुत बड़ा होता है, या मॉस्क है, हॉस्पिटल है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि उसे बड़े साइज में करके दिखाया जाए। तो वो जस्ट उनके साइन होते हैं, छोटे साइज में, बिल्कुल छोटे साइज में होते हैं, और वो साइन वहां होता है। और इससे हमें पता चलता है कि ये मॉस्क है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। या अगर कहीं बैंक शो किया गया है तो उसका हमें पता चलेगा कि ये बैंक है, या हॉस्पिटल है, या मार्केट है, कुछ भी है, या रोड है, उस रोड का नाम, तो उन्हें सिंबल्स में शो किया जाता है। और हर मैप पर ये की जरूर मौजूद होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप in order to locate a place. These are the 4 cardinal compass directions. अब हर मैप पर डायरेक्शंस बताई जाती हैं, क्योंकि इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस तरफ जाना है। हम लेफ्ट राइट इस तरह से कहते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट या वेस्ट में है। तो उसके लिए मैप पर डायरेक्शंस शो की जाती हैं। अगर आप यहां देखें तो यहां पर ये सबसे ऊपर, ये ऊपर की साइड पर आप देख सकते हैं N stands for नॉर्थ, शुमाल जिसे कहते हैं। आप उसके नीचे यहां आए तो यहां है S stands for साउथ। उर्दू में इसे जनूब बोलते हैं, जनूब कहते हैं। राइट साइड पर अगर आप यहां देखें E stands for ईस्ट। ईस्ट उर्दू में मशरिक को कहते हैं। और लेफ्ट साइड पर आप देखें W stands for वेस्ट, यानी मगरिब। So there are 4 directions: north, south, east and west. On
a map, this is shown as N। अब ये जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई वो कह रहे हैं कि मैप पर इसे कैसे शो किया जाता है। आप यहां भी देख सकते हैं और आपकी बुक में भी लिखा है, दिस इज शोन एज N S E W। ये 4 डायरेक्शंस हैं। A book of maps is called an atlas। अब नक्शों की किताब होती है, उसमें सिर्फ एक ही नक्शा नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ नक्शे मौजूद होते हैं। उस किताब को कहते हैं एटलस। अब उसमें जमीन का नक्शा, बर्र-ए-आज़म उसका नक्शा, मुख्तलिफ कंट्रीज का, मुख्तलिफ ममालिक का उनका नक्शा, बहुत से नक्शे होते हैं और उनकी उसे किताबी सूरत में दिखाया जाता है और उससे हम कहते हैं एटलस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। अब पेज नंबर 9 पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर नहीं है, ये एक्चुअली मैप है। यू कैन सी ये ऑन दिस पेज, पेज नंबर 9, ग्रीन कलर में आपको ये मैप शो हो रहा है। अब आपने इसे बहुत तवज्जो से देखना है। अब इसमें आपको डिफरेंट रोड्स, मॉस्क, बिल्डिंग्स, ट्रीज, मार्केट्स, बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब उसकी राइट साइड पर आप देखें, यहां लिखा है की, KEY की, यानी यहां सिंबल्स बताए जाएंगे, साइंस बताए जाएंगे। सबसे पहले देखें आप, इस मैप में आपको एक हाउस नजर आ रहा है। अब उस हाउस के साथ हाउस तो नहीं लिखा हुआ, मैप में नहीं लिखा हुआ, मैप में जस्ट उसकी पिक्चर शो की गई है एक छोटे से साइन की सूरत में, लेकिन इससे पता चलता है कि ये क्या है, हाउस। नेक्स्ट आप देखें मॉस्क यानी मस्जिद। अब मस्जिद की छोटी सी तस्वीर ड्रॉ की गई है, इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पर मस्जिद है यानी मॉस्क है। ब्रिज, ब्रिज में देखिए साइन बनाया गया है एक, फिर है पोस्ट ऑफिस, छोटा सा लेटर बना हुआ है और यहाँ पर जब ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है यानी डाक खाना है, जहां पर हम खत, अगर हमने किसी को खत लिखा है और उसे दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट रिवर। अब रिवर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में है और एक वेवी लाइन की सूरत में शो किया गया है, तो इसका मतलब है ये रिवर को दिखाया गया है, दरिया को दिखाया गया है। फिर है फूड, स्कूल, पुलिस स्टेशन और रेलवे लाइन। अब जहां रेलवे लाइन को शो किया गया है आप वहां देखें, वहां रेलवे ट्रैक बनाया गया है, यानी ट्रेन जिस पर चलती है उस ट्रैक को बनाया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये रेलवे ट्रैक है या रेलवे लाइन है, सिर्फ उसके सिंबल से हमें पता चल रहा है कि ये रेलवे लाइन है। मार्केट, फार्म, हॉस्पिटल एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अब कैसे, फॉरेस्ट यानी जंगल। अब फॉरेस्ट को कैसे शो किया गया है, आप यहां पर ट्रीज देख सकते हैं। अब जहां पर ये ट्रीज हैं इसका मतलब है यहां पर जंगल है,
फॉरेस्ट है, तो वो ट्रीज इस बात को शो कर रही हैं। नेक्स्ट, देयर आर 7 large areas of land shown on the world map। अगर आप वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा देखें तो उस पर आपको 7 बहुत बड़े एरियाज यानी जगह दिखाई देंगी। These are called कॉन्टिनेंट्स। ये बर्रे आज़म है। बर्रे आज़म बहुत यानी बड़ी जगह जिसका एरिया बहुत वसी होता है, बहुत बड़ा होता है, तो क्या है? कॉन्टिनेंट्स। दे ऑल हैव नेम्स। अब उन कॉन्टिनेंट्स के नेम भी हैं, उनके नाम भी हैं। द ओशंस and seas have names too। Oceans और sea यानी समंदर। अब समंदर छोटे और बड़े, अगर गहराई कम होगी, चौड़ाई कम होगी तो वो सीज कहलाएंगे। समंदर कहते दोनों भी समंदर है, लेकिन ओशन और सीज में क्या डिफरेंस है कि ओशन का एरिया, उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ वो बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स नेम पढ़ेंगे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया, ये कॉन्टिनेंट्स हैं एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हम ओशंस नेम पढ़ेंगे। There are 5 oceans. Number 1, Pacific Ocean, Atlantic Ocean। नंबर 2 पर क्या है? Atlantic Ocean। नंबर 3, Indian Ocean। Number 4, Arctic Ocean, and number 5 is Southern Ocean। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस थे जिनके नाम हमने पढ़े हैं। Students, we have completed work for day 2. Students, now we are going to start work for day 3. Work for day 3. Open your book, page number 10,
पेज नंबर 10। अब पेज नंबर 10 पर आप अ मैप ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं। ये जो नक्शा दिया गया है ये पूरी दुनिया का नक्शा है। अब दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन कैसे? जैसे आपने देखे कि हमारी अर्थ यानी जमीन ये गोल है, राउंड है, जैसे ऑरेंज होता है ना, इस तरह से बिल्कुल राउंड। अब इस अर्थ को, इस जमीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब ये लाइन ड्रॉ नहीं की गई, इमेजिन किया गया है इसको, और इसे हम कहते हैं कि जो दरमियान में यानी इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है और ये इसका सेंटर है, दरमियान का हिस्सा है। ये है अर्थ, जमीन, और इसकी डिवीजन क्या है? इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन कैसे? ये लाइन जरूर ड्रॉ की गई है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कि बिल्कुल लाइन खींची गई हो कि ये हिस्सा साउथ में है और ये नॉर्थ में है, इस तरह से नहीं। ये इमेजिनरी लाइन है, ख्याली है, तसव्वुराती है। इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ई क्यू U A T O R, इक्वेटर। और उर्दू में इसे हम कहते हैं खत्ते इस्तवा। खत्ते इस्तवा। अब ये हिस्सा इसका क्या है? नॉर्थ है, और ये हिस्सा इसका है साउथ। इस हिस्से को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उर्दू में हम इसे कहते हैं खत्ते सरतान, नाम दिया गया है इसे, जो नॉर्थ साइड में है। और जो हिस्सा साउथ में है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी खत्ते जद्दी। उर्दू में खत्ते जद्दी कहते हैं। ये हिस्सा साउथ में है। इस तरह से जमीन को डिवाइड किया गया है। तो इस पेज पर आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी खत्ते सरतान में कौन से कॉन्टिनेंट या ओशंस हैं, और सदर्न पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में खत्ते जद्दी में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कौन से हैं, ये आप नाम देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, वर्क पेज।
पेज नंबर 11 पर वर्क पेज है। जी, पार्ट ए, कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट शीट अबाउट द अर्थ। 2 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इस कॉलम में आपने बड़े आज़मों के नाम लिखने हैं और सेकंड कॉलम में है नेम्स ऑफ ओशंस। नेम्स ऑफ ओशंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज यूरोप। फर्स्ट कॉन्टिनेंट नेम क्या है? यूरोप। EUROPE, यूरोप। नंबर 2 एशिया, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। एशिया। नंबर 3 अफ्रीका, अफ्रीका। नंबर 4 एंटार्कटिका, ANTARC, एंटार्क, TICA, एंटार्कटिका। नंबर 5 नॉर्थ अमेरिका, NORTH, नॉर्थ अमेरिका। AME, अमेर, RI, अमेरी। CA, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नंबर 6 साउथ, SOUTH, साउथ अमेरिका।
and number 7 is O C E A. O C E A N I A. Oceania. Oceania. These are 7 continents. 7 बर्रे आज़म. नेक्स्ट हम लिखेंगे नेम्स ऑफ ओशंस. नंबर 1 is Pacific Ocean. P-A-C-I. Paci. F-I-C. Pacific. O-C-E-A-N. Ocean. Pacific Ocean. Number 2 A-T at L-A-N Atlan. T-I-C Tic. Atlantic Ocean. Number 3 Indian Ocean. I-N-D-I-A-N Indian Ocean. Number 4 A-R Arctic Ocean. A-R-C-T-I-C Arctic Ocean. And number 5 is Southern Ocean. S-O-U-T-H. पहले साउथ के स्पेलिंग लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे E-R-N. इसे हम पढ़ेंगे सदर्न ओशन. नेक्स्ट पार्ट बी. पार्ट बी में आपने क्वेश्चन को पहले समझना है और फिर उसके मुताबिक हमने पेज नंबर 12 पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं, आप इसे तवज्जो से सुनेंगे. लुक एट दिस मैप of an imaginary area and then answer the questions on page number 12. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एरिया दिखाया गया है और वो इमेजिनरी एरिया है.
पर एक एरिया दिखाया गया है, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब यहां है 5 km, 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर इतना सा डिस्टेंस तो नहीं होगा, लेकिन ये मैप पर इसी तरह से शो किया जाता है। अब ये इमेजिनरी एरिया है, आप इसको देख लें, इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। पेज नंबर 12 अपने सामने खोलकर रखें। पेज नंबर 12। Question number 1 is number 1. Which direction अच्छा, बोर्ड पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा जाएगा, आपने अपनी बुक को अपने सामने रखना है और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो आपने उस क्वेश्चन पर फिंगर रख के पूरी तवज्जो से उसे सुनना है। विच डायरेक्शन इज आइलैंड 1 इन? आइलैंड जजीरा, जजीरा यानी इर्द गिर्द उसके अतराफ में पानी होता है और दरमियान में खुश्की का हिस्सा होता है, तो उसे आइलैंड कहते हैं। अब आप अगर मैप को देखें तो हमें ये देखना है कि आइलैंड 1 किस डायरेक्शन पर है, यानी उसकी समत क्या है, आइलैंड 1 किस जगह वाक़ है। आंसर Island 1 is in the east। अगर आप गौर से देखें तो आइलैंड 1 ईस्ट में वाक़े है, मशरिक में वाक़े है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी hotels are there on आइलैंड 1? अब आपने मैप पर होटल्स देखने हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखने हैं क्योंकि और भी होटल्स हैं, लेकिन आइलैंड 1 पर आपने देखनी है कि इस पर कितने होटल्स हैं। जी, आपने चेक किया सब स्टूडेंट्स ने? There are 3 hotels there are 3 hotels in Island
1. Next question number 3. Question number 3 is how many kilometers is it by road from island 1 to island 2? जी, अब हमने आइलैंड 1 और आइलैंड 2 का डिस्टेंस देखना है, फासला देखना है कि रोड से यानी सड़क से इन दोनों के दरमियान कितना फासला है। आपने तवज्जो से देखना है मैप में आपको कहीं पर रोड दिखाई नहीं देगी क्योंकि इन आइलैंड्स के दरमियान कहीं भी रोड नहीं है। सो हम आंसर लिखेंगे देयर इज नो रोड between two islands. Between two islands. इतनी बात तो हमें पता चल गई कि इन दोनों जजीरों के दरमियान, आइलैंड्स के दरमियान रोड नहीं है। सो फुल स्टॉप के बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सो लॉन्ग डिस्टेंस between island 1 and 2. Next, question number 4. How far is it by sea? अब हमें समंदर से इनका फासला देखना है, आइलैंड 1 और आइलैंड 2 का। अब आपने वहां पर एक स्केल देखा था और उसमें 5 किलोमीटर डिस्टेंस शो किया गया था।
अब हमें इसका डिस्टेंस लिखना है। द डिस्टेंस, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिस्टेंस between island one and two is 5 किलोमीटर, और किलोमीटर को हम km लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन आइलैंड 1 and 2 is 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, in which direction does the railway run? अब आपको इस मैप पर एक रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है। आप उस रेलवे ट्रैक को देखें और साइड पर कंपास डायरेक्शन भी शो हो रही है। आपने उसके मुताबिक बताना है कि ये रेलवे ट्रैक की डायरेक्शन क्या है। जी, चेक किया आपने? द रेलवे runs from south to north। रेलवे की डायरेक्शन क्या है? द रेलवे रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जी, पार्ट सी। पार्ट सी और डी एक्टिविटी है, इसे आपने खुद से करना है। आप अपनी मदर से, फादर से या किसी बड़े बहन भाई से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन इज, ऑन अ मैप ऑफ द एरिया वेयर यू लिव फाइंड द फॉलोइंग प्लेसेस। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी एरिया, जहां आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, उस एरिया का मैप देखना है। अब उस इलाके का मैप देखने के लिए अब तो बहुत सहूलत है और आपके पास मोबाइल फोन भी है और नेट भी है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अपना एरिया लिखें और आप वहां मैप शो होगा, तो उस मैप के मुताबिक आपने क्या देखना है? योर स्कूल, द नियरेस्ट मॉस्क, योर होम, अ ट्रेन और बस स्टेशन। आपने उस मैप में इन जगहों को सर्च करना है और देखना है कि ये जगह कहां कहां वाक़ हैं। नेक्स्ट, डी, which other important places can you find on the map of your area? इसके अलावा जो आपने जगहों पर पढ़ी, इनके अलावा इनके इर्द गिर्द जो
अहम जगह हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उन्हें आपने मैप पर तलाश करना है और फिर उनके नाम यहाँ लिखने। अगर हॉस्पिटल है और वो कौन सा हॉस्पिटल है तो वो लिखें। अगर कोई बैंक है या कोई और बिल्डिंग है तो आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। जी, ये आपका पेज कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्ड फॉर डे 3।